निरीह प्राणी की तरह वो खड़े थे, उनका बाल मुड़वाया जा रहा था। वैदिक काल की जो बातें आती है कि जब आप पढ़ेंगे तो बताया जाता था कि आपको शूद्र को, इधर के लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। कानूनी रूप से सजग लोग हैं, उनको सलाह मशवरा देना चाहिए। उनको सारा उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कानून का सहारा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। कथावाचक के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, उनका सिर मुंडवाया गया, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। कथावाचक जो थे वो यादव थे और ऐसे में जब ब्राह्मणों को पता चलता है तो उनका सिर मुंडवा देते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, किसी महिला के पैर पर नाक रगड़वाया जाता है। और ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, ये विवाद कितना आगे जाएगा, क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसकी जानकारी हम लेंगे जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जिस तरीके से कथावाचक जो है वो ओबीसी थे, यादव थे, उनके साथ ब्राह्मण के द्वारा मारपीट की गई, सिर मुंडवाया गया, वीडियोस बनाए गए और महिला के पैर के ऊपर नाक रगड़वाया गया, तो इसको लेकर क्या कुछ हो सकता है? इस तरह की घटना का जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ और वो निरीह प्राणी की तरह वो खड़े थे, उनका बाल मुड़वाया जा रहा था। और ये जो एक बातें अब बताई जा रही है कि उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया गया एक महिला के द्वारा, तो ये सब चीज़ें तो ये ऋग वैदिक काल की जो बातें आती है कि जब आप पढ़ेंगे तो बताया जाता था कि आपको शूद्र को, इधर के लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो पूजा पाठ प्रवचन देने का सभी को अधिकार है। आप ज़रा समझिए कि प्रसाद खाने का अधिकार है, पूजा में आरती दिखाने का अधिकार है, मंदिर में चंदा और दान देने का अधिकार हो, तो व्यक्ति को फिर प्रवचन देने का अधिकार कैसे न हो? और अगर वो व्यक्ति प्रवचन दिया तो इसमें इतना रिएक्शन में चले जाना, ये कहीं ना कहीं वो जो देखिए एक चीज़ है, और ये बहुत ही बेबाकी से मैं बता रहा हूँ कि एक दौर था जब लालू यादव जी की जब गवर्नमेंट आई थी, जिस दौर में ये लोग आए थे, यही चीज़ कह रहे थे कि इन लोगों का कुछ लोग जो है, मुट्ठी भर लोग जो है सो बहुजनों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। अभी इलेक्शन के टाइम में इस तरह का जो बात हो रहा है, तो वो बात इन लोगों को सत्य लग रहा है, जो खास करके जो बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, दलित के लोग हैं, उन लोगों को अब लगता है कि नहीं, वो फिर से वही दौर ना आ जाए जिस दौर में इधर के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। तो ये प्रताड़ना का ही वो कभी कभी वो रूप स्वरूप निकल के आ जाता है। तो ये तो चर्चाएं और परिचर्चाएं, ये पॉलिटिकल और राजनीतिक कारणों से भी ये बहुत सारी बातें होती रहती है, चर्चाओं में आती हैं। लेकिन कानूनी तौर पर आप केवल मीडिया में आके बाइट देने से नहीं होता है। आपको कानूनी तौर पर, कानून की एक अलग प्रक्रिया है जिसमें कागजी कार्रवाई करनी होती है। आपको आवेदन लिख कर देना होगा, किन लोगों ने क्या किया, उनका बयान होता है, फिर कोर्ट में साबित होता है। तो इस सब केस में इसीलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है कि हम और आप इसकी चर्चाएं करते हैं, ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पर कर देंगे, मीडिया पर आकर बोल देंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उचित उनको सज़ा नहीं मिलेगी। और जब उचित सज़ा नहीं मिलेगी तो अभी एक यादव का हुआ, कल एक दलित का होगा, कल अन्य लोगों का होगा। तो ये एक अधिकार की जो बातें हो रही है, तो वो उनको उचित सज़ा दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई, विधिवत जो कानून का जो सहारा होता है वो लेना चाहिए। और अगर उनको इतनी ज्ञान नहीं है तो जो कानूनी रूप से सजग लोग हैं उनको सलाह मशवरा देना चाहिए उनको कि भाई, उनको जो आपके साथ इस तरह का गलत काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तभी जाके लोगों के मन में जो है, जो इस तरह का गलत काम करते हैं, उनके मन में डर, कानून का डर नहीं होगा तो लोग इस तरह का खुलेआम काम करेंगे। और कानून का डर दिखाने के लिए बहुत ही मेहनत और कागजी कार्रवाई के साथ बयान, कोर्ट उठ में जाना पड़ता है गवाही के लिए, तो लोग थक जाते हैं, थोड़े रास्ते में सफ़र में छोड़ देते हैं, इसलिए अपराधी बच जाते हैं। तो ये आचार्य जी का, जिनके साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया गया, उनको प्रतिशोध तब तक ये कायम रखना होगा अपने दिल में जब तक कि उनको सज़ा नहीं दिला दी जाती है। और अगर वो साथ देंगे तभी इनको सज़ा होगी। अगर इस तरह के लोगों पर क्या होता है, क्या कुछ हो सकता है जो पब्लिकली लोगों का सिर मुंडवा रहे हैं, अभी 21वीं शताब्दी में इस तरह की हरकत कर रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि ये इस मामले में आपको को FIR का किस रूप में दिया गया। मारपीट किया गया तो 323 लगता था, अगर बांध के रखा गया तो 341 लगता है। केवल बाल मुड़वा देना वो नहीं, अपमानजनक या डिफेमेशन का किस रूप में किया गया, तो ये सब तमाम तरह का चीज़ को देखा जाता है और उसमें समुचित धाराओं का इस्तेमाल होता है। तो अभी तो हम लोग एक फुटेज के आधार पर काल्पनिक बात कर रहे हैं, तो वो
वही चीज़ को वो लिख कर और वो बयान क्या देते हैं पुलिस के सामने, 164 का बयान यदि होगा तो वहाँ पर क्या देंगे, कोर्ट में जो गवाही होगी एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस में वहाँ क्या बयान देता है, वो तमाम तरह का चीज़ मैटर करता है। तो इसमें सारा चीज़ जो पीड़ित हैं, वो आचार्य जी जो पीड़ित हैं, जो प्रवचन दे रहे थे, उनको सारा उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कानून का सहारा लेते हैं, किस तरीके से वो न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके ऊपर निर्भर। यदि वही घर बैठ जाएंगे तो हम और आप केवल चर्चा करेंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। जी सर, धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से मुकुटमणि यादव के साथ मारपीट की गई कथा कर रहे थे वो ब्राह्मणों के द्वारा, उसके बाद विवाद बढ़ता गया और कई सारे वीडियोस फोटो सामने आए हैं जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है कि कथावाचक अगर ओबीसी है तो इस तरीके से ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए था, मारपीट नहीं करनी चाहिए थे। लेकिन अब आगे क्या होता है ये उन पर डिपेंड करता है कि कैसा केस चलता है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।